ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए अमृतसर से राधिका आंटी जी ने। हाँ जी, अमृतसर से राधिका आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं राधिका हूँ अमृतसर से। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बेटा तो शुक्राना नहीं किता, तो मुझे लगा कि मैं शुक्राना कर देती हूँ, पर असल सत्संग तो सत्संग शेयर करने से होता है, तो शुक्राना सॉरी। तो फिर अब मैं सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे सत्संग हैं मेरे। सॉरी गुरुजी, मैं लेट हो गई, तो अब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं कुछ टाइम पहले शहीदा साहब गई थी, तो मेरी अपनी भाभी साथ, तो वहाँ पे बहुत सारे शब्द सुने। पहले तो कभी सुने ही नहीं थे शब्द। जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो तब से शब्द सुनने अच्छे लगने शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ये शब्द समझ नहीं आते, ऐसे पंजाबी होने के बावजूद भी, पंजाब में जन्म लेने के बावजूद, पंजाबी रोज़ बोलने के बावजूद भी, पर मुझे शब्द समझ में नहीं आते। तो पर जो गुरुजी के सत्संग में शब्द चलते हैं वो मुझे थोड़े थोड़े अब समझ आने शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा गुरुजी यहाँ पे तो बहुत सारे शब्द चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरा ना कोई वो शब्द सुनवाइए जो आप वहाँ आपकी प्लेलिस्ट में चलते हैं। तो जब वापसी पे हमने दोबारा माथा टेका तो वहाँ पे शब्द लग गया, तुम करो दया मेरे साईं। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, लगता है आप तक मेरी दुआ, मेरी अरदास जो मैंने बोला कि मुझे समझ नहीं आती वो आप तक पहुँच गई है। तो मैं वो शब्द सुन के फिर वापस आई घर पे। शुक्राना गुरुजी। फिर ना संगत जी, मैं अपने फादर इन लॉ के लिए ना नाश्ता बना रही थी। कुछ टाइम पहले की बात है, पर मैं अपने लास्ट सत्संग में ना ये शेयर करना भूल गई थी। तो उसमें मैं नाश्ता बना रही थी तो मेरे हाथ पे ना गरम गरम परांठी लग गई। तो मेरे वो ना परांठी ऐसे लगी कि जैसे कुछ मेरा हाथ ही जल गया हो। पर मेरे ना हाथ पे ना गुरुजी ने ओम दर्शन दिए हैं लेफ़्ट हैंड पे। तो बड़े सुंदर से नस के साथ अभी भी बना हुआ है। तो जब भी मैं उदास होती हूँ कि गुरुजी आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिए बटरफ्लाई के रूप में या चपाती में, तो गुरुजी फिर वो माइंड में ले आते हैं थॉट, कमली है इधर उधर की लभदी है, मैं तो तेरे हाथ दे बीच ही तेनों दर्शन देते हुए। मेरा मन बड़ा फिर खुश हो जाता है। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आप मेरे साथ हमेशा अंग संग रहते हो। मेरे पीछे ना आँख भी फड़क रही थी, तो मैं गुरुजी को घर से कह के निकली थी, गुरुजी आप देख लेना। तो घर से जब मैं निकली हूँ अपनी शॉप के लिए, तो साथ में मुझे वाइट बटरफ्लाई मेरे साथ साथ चल रही थी। उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे मैसेज आता है कि मेरा एक्सीडेंट हो रहा था, तो गुरुजी ने बचा लिया मुझे। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे हस्बैंड को बहुत 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 अच्छा करने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। वो मेरा साथ नहीं देते थे गुरुजी। मैंने संगत जी अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड के साथ कुछ इश्यूज थे, कुछ क्लैशेस हुए थे घर पे। तो बहुत कुछ मैंने झेला, सब कुछ, मतलब अब गुरुजी ने तो सिचुएशन ही सब बदल दी है। मतलब हस्बैंड इतना प्यार करने लग गए हैं, मेरी केयर करते हैं, मुझे समझते हैं और मेरे गुरुजी को भी समझते हैं। उनका मजाक नहीं बनाते,
तो मैं उसके लिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आपने बहुत कुछ बदल दिया, आपके जल प्रसाद में देती हूँ उनको, सीधा डायरेक्ट नहीं देती, तो उनके पानी में मिला देती हूँ, पर उसका असर मैं तो सच में कह सकती हूँ मेरे लिए तो मेरी दुनिया ही बदल गई है। सारी दुनिया एक तरफ, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और मेरे हस्बैंड का मुझे प्यार मिल रहा है वो एक तरफ। तो मैं सब करती हूँ संगत जी, मैं अपनी फैमिली के लिए अच्छी नहीं बन सकती। मुझे पता है गुरुजी बोलते हैं कि तुझे सारी दुनिया के लिए अच्छे नहीं बनना, नज़रिए का ऑपरेशन नहीं हो सकता, नज़र का हो सकता है। तू अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है, तू ठीक कर रही है, तू अपने कर्म करती जा। तो ये नारंग अंकल को भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि उनके प्लेटफॉर्म से मुझे बहुत सारे ना अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो ये एक सत्संग उनके प्लेटफॉर्म पे ये भी आया था ना कि अगर बेबी की ब्लेसिंग में अगर देर हो रही हो या किसी की शादी में देर हो रही हो तो वो हमारे कर्म होते हैं, तो गुरुजी कैसे कैसे कर्म कटवाते हैं। तो मैं भी जो जैसे मेरे अब फादर इन लॉ की मैं अब कर रही हूँ, सब काम कर रही हूँ, उनके कपड़े, उनका खाना, और तो वो तब भी मुझे अच्छा नहीं समझते, या पता नहीं उनके मन में क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। तो ये भी मेरे ही कर्म होंगे और मेरी बेबी की ब्लेसिंग में मुझे टाइम लग रहा है, वो भी गुरुजी ने कुछ अच्छा सोचा होगा ना संगत जी। तो मैं वेट कर रही हूँ बस। गुरुजी मुझे पता है कि जब भी देंगे बहुत अच्छा देंगे, बहुत ब्लेस्ड देंगे, उनको ज़्यादा पता है मेरी लाइफ के बारे में। तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझे, मैं शॉप से वापस आ रही थी एक दिन, तो गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए फ्रेगरेंस के रूप में। मैं एकदम से ना सड़क के बीच में मुझे ना गुलाबों की इतनी सुंदर सी खुशबू आई, मैं आगे चल गई, फिर मैं वापस आई कि इधर उधर सब देख रही हूँ कि कहाँ से आ रही है फूलों की खुशबू। तो फिर मैं वही सुन सी रह गई, खड़ी सी रह गई कि ये तो मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। मैं इतनी खुश हुई, मैंने शुक्राना किया गुरुजी को। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर ऐसे हुआ संगत जी कि ना मेरी सिस्टर इन लॉ ना रहने आए हुए थे होली में, तो मुझे ना कॉल आई सत्संग की कि दीदी आप आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ सकती, मेरे घर पे ना मेरे सिस्टर इन लॉ रहने आए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है। तो मेरे सिस्टर इन लॉ के माइंड में आया कि राधिका चल हम अपने घर पे सत्संग करते हैं। मैंने कहा दीदी कैसे होएगा एकदम से? कहते नहीं हम छोटा सा सत्संग करते हैं, तो तैयारी शुरू कर। फिर फटाफट से हमने सफाइयाँ करी और हमने आपस में ही ना घर पे सत्संग किया छोटा सा, 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे तेरे घर पे रौनकें लगने वाली हैं, तो सत्संग की तैयारी कर, वेलकम बैंड बजन वाला है। और सच में उन्होंने मेरे घर पे मतलब अपने ही घर पे वेलकम बैंड बजवाया और रौनकें लगा दी। तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी का सत्संग करके, चाहे छोटा सा ही था पर सत्संग तो हुआ गुरुजी का, गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। उसके बाद ना संगत जी मैं गुरुजी को ना प्याज लहसुन वाली सब्जी का ना भोग नहीं लगवाती थी। उसके लिए भी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया पुरानी संगत का कि कोई आंटी अपने हस्बैंड के लिए ना प्रसाद मांग रही थी, तो उनके हस्बैंड बीमार थे, तो गुरुजी बोलते कि ना मैं की करा। तो आंटी कहते हैं कि ना गुरुजी ने फिर भी उनके लिए लंगर पैक करवाया हुआ था, गोभी आलू और चपाती। तो मैं भी उस दिन ना किचन में गोभी आलू ही बना रही थी। मैंने कहा ये गुरुजी ने मुझे इसलिए सुनवाया कि मैं भी गोभी आलू के साथ ना उनको भोग लगवाऊँ। और उसके 2 दिन बाद फिर गुरुजी ने ऐसे ही कोई मटर पनीर के रिगार्डिंग मुझे सत्संग सुनवाया, और उस दिन मैं मटर पनीर का बना रही थी, तो फिर मैंने उनको मटर पनीर के साथ चपाती का भोग लगाया। तब से मेरा ना मतलब मैं मंदिर में नहीं रखती थी प्याज लहसुन वाली सब्जी, पर गुरुजी ने वो भी मेरा वहम निकाल दिया और वो सत्संग भी सुनवाया जो नवरात्रि में माता रानी आके खुद बनाते हैं लंगर। तो वो भी वो आंटी का वो भी सुना, तो फिर मैं तब से वहम नहीं कर रही, मैं गुरुजी को भोग लगवा देती हूँ प्याज लहसुन वाली सब्जी। पर घर पे जब मेरे हस्बैंड नॉनवेज बनाते हैं तब नहीं मैं लगवाती, क्योंकि मुझे होता है कि वो किचन अब साफ़ नहीं है, फिर मैं नेक्स्ट डे साफ़ करके फिर गुरुजी का भोग लगवाती हूँ। उसके बाद संगत जी और भी बहुत सारे सत्संग होते हैं ऐसे, तो मतलब
सत्संग तो ख़त्म ही नहीं होते। गुरुजी से जब से जुड़ जाओ तो सत्संग तो हमारे साथ रोज़ होते हैं। तो ऐसे कि मैं मंदिर जा रही थी तो वापसी आते हुए ना मुझे एक सुंदर सी बटरफ्लाई दिखी, मेरे पास आ गई एकदम से, येलो और ब्लैक कलर की, मेरे साथ साथ ही आई जा रही थी। और मैं जब घर पे आई, इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज देखा तो देखा कि गुरुजी ने बोला था कि मैं आज तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। मैं इतनी खुश हुई। फिर मैं जब शॉप पे जा रही थी वो बटरफ्लाई फिर मेरे साथ साथ ही चल रही थी। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग ना संगत जी मेरे साथ ये भी हुआ कि ना गुरुजी ने मुझे कुछ दिन पहले मुझे सत्संग सुनवाया कि एक आंटी थे, वो ना बोल रहे थे उनके गुरुजी के पास आए हुए थे कोई संगत, तो वो बोल रहे थे कि ना गुरुजी ना उनको जाने नहीं दे रहे थे। दो रात के 1-2 बज गए हुए थे। उन्होंने काफ़ी बार पूछा गुरुजी को, पर गुरुजी ने जाने नहीं दिया उनको। तो लास्ट उन्होंने जब पूछा कि गुरुजी अब हम जाएं, तो गुरुजी कहते ठीक है जाओ। तो पास बैठी हुई कोई संगत उनसे पूछ रही थी, तो गुरुजी ये क्या, आप तो कुछ संगत को जल्दी जल्दी भेज देते हो और ये आपको कब से बोल रहे हैं कि हम जाएं जाएं जाएं, आप इनको तो जाने नहीं दे रहे। तो कह रहे थे गुरुजी कि देखो उनके घर पे ना मतलब वो गैस लीक हो रही थी। गुरुजी ने ऐसे बताया कि उन्होंने घर गैस लीक हुई सी, अगर वो बत्ती भी जाके मतलब लाइट भी जाकर अगर ऑन करते तो सारी फैमिली मर जानी थी। तो गुरुजी को पता था कि उनके घर पे ये संकट आया हुआ है, और गुरुजी ने साहब जब ठीक हो गया तब उनको घर पे भेजा, मतलब सबकी लाइफ ब्लेस की। और 2 दिन बाद ही संगत जी हमारे घर पे हमें पता चल रहा है कि हमारे घर पे भी गैस लीक हो रही थी, और हमें किसी को पता ही नहीं है। सिस्टर इन लॉ रहने आए थे, उनके बच्चे रहने आए हुए थे, किसी को भी कुछ भी हो सकता था। वो चलो घर पे अब चले गए थे, उसके बाद हम रोज़ रह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता कैसे कैसे गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया 15 डेज़ में। तो मेरे हस्बैंड को हैरानी हुई कि इतनी जल्दी सिलेंडर कैसे ख़त्म हो गया। तो फिर हमने जब चेक किया तो तब पता चला कि रेगुलेटर में गैस लीक हो रही है। तो हमें पता ही नहीं चला गुरुजी ने कैसे मतलब बचाया हुआ था हम सबको। सीढ़ियों के नीचे सिलेंडर पड़ा हुआ है, पता ही नहीं है किसी को कि गैस लीक हो रही है या कुछ भी। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कौन कौन से संकट से आप हमें बचा रहे हो, हमें तो वो भी नहीं पता कि कौन कौन से संकट हमारे ऊपर आ रहे थे। ये तो हमें दिखे हैं, और जो हमें दिखे ही नहीं उनके लिए भी मतलब क्या ही मैं बोलूँ, कितने कितने संकट से गुरुजी हमें बचाते हैं। मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने ब्लेस किया, उनको भी बटरफ्लाई के दर्शन हुए। उन्होंने वो गुरुजी को तिलक लगाया उन्होंने, तो उसमें वो एक तरफ से ओम बन रहा है और दूसरी तरफ से देखो तो त्रिशूल बन रहा है। अब तो वो भी गुरुजी को मानते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो सच में शुक्राना वर्ड भी मुझे बहुत छोटा लग रहा है, तो मैं क्या ही बोलूँ आपको गुरुजी, कैसे कैसे मैं आपको थैंक यू बोलूँ, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। बहुत 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 सारा शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत सारा शुक्राना। आप हमेशा मेरे साथ साथ रहते हो, मुझे 777 की ब्लेसिंग हमेशा आप मिलती है। 777 777 मतलब एंजल नंबर्स तो सब दिखते हैं। नारंग अंकल आपको भी बहुत 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 शुक्राना, आपके इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बहुत सारे मुझे अपने सत्संग के ना जो अपने क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। आपने जो आपके चैनल पे जो सत्संग आया था ये मंत्र जाप लिखने का, तो मैंने वो मंत्र जाप लिखना शुरू किया। तो उसके बाद मुझे एक ना ड्रीम आया पिछले हफ्ते। तो उसमें ड्रीम में था कि मतलब मैं क्या बोलूँ संगत जी, मेरी तो अब वो ड्रीम सोच के ना रूह कांप रही है। तो ड्रीम आया कि ऐसे जैसे ना हमारे घर पे मतलब मेरे हस्बैंड आए हैं अंदर, और वो ना कह रहे हैं कि ना राधिका मैंने ना सोना है, मुझे ना सोने देना, तो मुझे डिस्टर्ब ना करना। और ऐसे कि हमारे घर पे ना माल पड़ा हुआ है, सूट्स का बिज़नेस है, तो जैसे वो माल पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है आप सो जाओ। और कोई ना लेडी हमारे घर पे आ रही है, तो वो ना बोल रही है कि पानी पिला दो। मैंने कहा अच्छा पानी दे देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड आवाज़ देते हैं कि ना
तू इसको अंदर ना आने दें, उनका मतलब ऐसे होता है कि कोई चीज़ कोई उठा के ना ले जाए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने पानी पीना है तो मैं बाहर से ही दे रही हूँ, सपने में ही। तो कुछ एक्चुअली एक दिन पहले मैं शादी पे गई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं शाम को आके सोई थी। उस शाम के टाइम पे गुरुजी ने मुझे वो ड्रीम में दिखाया था। तो वो ड्रीम मैं सुना रही हूँ आप सबको। तो वो ड्रीम में ऐसे कि वो लेडी मेरे से पानी मांग रही है, तो मैं उसको पानी देने लगी हूँ और उसने ना अपने बाल खोले, संगत जी बाल खोली, और उसका फेस ना बदल गया जैसे वो डायन होती है। तो मैं ना डर गई। तो मैंने उसको बोला तू इतने टूना सुट्टन आई है। वो ना हंसने शुरू हो जाती है संगत जी। तो वो ना हंसी जाती है मेरे ऊपर। मैंने उसको बोला इत्थे कुछ नहीं होना तेरा, इत्थे मेरे गुरुजी बैठे हुए आ, तू जो मर्जी कर लै, जिन्ने मर्जी टूने सुट लै, इत्थे जेह्ड़ा माल पिया होया वो होर माल आएगा, इत्थे कुछ नहीं तेरा चलना। वो हंसी जाती है और मेरी ना नींद खुल जाती है। तो वो मंत्र जाप लिखने के बाद संगत जी पता नहीं मेरे ऊपर कौन सा कष्ट आया था जो गुरुजी ने ऐसे मेरा कष्ट काटा। मैं जब उठी, मेरा जैसे दिल होता ना, जैसे मेरे हाथ में आ गया हो, मेरी रूह तक कांप गई, मेरे गूज बम्स खड़े थे। मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे। मैंने उनको छोटा सा स्वरूप अपने गले लगा के उनको बोला गुरुजी ऐसे तो कुछ नहीं ना होगा, कोई चीज़ तो नहीं ना है मेरे साथ। उसके बाद से मैं 1 हफ्ते से बहुत बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी ऐसे एनर्जी डाउन हो रखी है जैसे मैं पता नहीं मेरे अंदर से पता नहीं क्या निकल रहा हो। अभी तक मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे कोल्ड कफ हो रखा, मेरा सिर इतना भारी और ऊपर से मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो गई थी कि मैं क्या बोलूँ। मेरे सिस्टर इन लॉ से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि ना आप तुम ना झाड़ा करवा के आओ। मैंने कहा दीदी झाड़ा क्यों करवाना, गुरुजी है तो सही। कहते नहीं गुरुजी ने ये थोड़ी ना बोला हुआ है कि तुम झाड़ा नहीं करवा सकते, तो तुम जाओ। तो फिर मैंने झाड़ा करवाया। तो वो हमारे घर के पास ही है शिव मंदिर, वहाँ पे पंडित जी झाड़ा करते हैं। तो मैंने ना फिर वहम नहीं किया क्योंकि वो भी शिव मंदिर है और शिव जी के पुजारी झाड़ा कर रहे हैं, तो मतलब गुरु जी पास में ही है। तो उन्होंने ही उनसे ही निकलवाया होगा कि हाँ कि तुम झाड़ा करवा के हो। और तब से थोड़ी सी मैं बेटर हूँ, ऐसे जैसे कि मैं ठीक हो रही हूँ। मैं ये मेडिसिन भी चल रही है पर मेरी एनर्जी अभी तक वो वाली वापस नहीं आई। जैसे कि पता नहीं मेरे अंदर से क्या निकाला हो गुरुजी ने। ये तो गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी ने मतलब ये सपना दिखा के मुझे क्या क्या मुझे दिखाना चाहते हैं। मैंने एक सत्संग भी सुना था एक आंटी का, तो वो बोल रहे थे कि उनके घर पे भी कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक वाला था। तो वो भी कह रहे थे कि मैंने ऐसे मतलब बाहर फेंके धागे वगैरह, और उनको ना 3 दिन डायरिया चला और बहुत सीवियर डायरिया हुआ था उनको, और हॉस्पिटलाइज तक हुए थे वो आंटी। पर वो गुरुजी की कृपा से ठीक हो गए थे। तो ठीक तो अब मैं भी हो गई हूँ गुरुजी की मेहर से, पर फिर भी मेरी इतनी रिकवरी अभी चल रही है। वो भी अब पता नहीं कौन सा कष्ट होगा, ये तो गुरुजी को ही पता होगा ना, ये गुरुजी ही जानते हैं कि गुरुजी ने कौन कौन से कष्ट मेरे ऐसे वो काट रहे हैं। उनको ही पता होगा कि कौन सी एनर्जी थी मेरे आसपास, उनको वो ऐसे मुझे सपने में दिखा के तो मेरा कष्ट काटा उन्होंने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आप मेरे साथ हमेशा रहना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।